तो बच्चों आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 11.2 घातांक और घात का प्रश्न संख्या 2। क्या कह रहा है देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल करके घातांकी रूप में व्यक्त कीजिए। तो इनको हमको मैंने इसमें 2 पार्ट ले रखे हैं, बहुत पार्ट है इस क्वेश्चन में। तो सीखेंगे हम इसको कैसे करेंगे। पहले इसको क्या करना है, सरल करना है। सरल करने के बाद जो उत्तर है उसको भी किस रूप में लिखना है, घात के रूप में लिखना है। और जब हम इसको सरल करेंगे, ठीक है, तो वहां पर कौन से रूल लगाएंगे, घातांक के नियम, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो पहला नियम a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m धन n। दूसरा नियम a की घात m भागा a की घात n बराबर a की घात m ऋण n। तीसरा नियम a की घात m पूरे की घात n बराबर a की घात m गुणा n। चौथा नियम a की घात ऋण m बराबर 1/a की घात m। तो ये जो पहला और दूसरा नियम है बच्चों, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादातर यही रूल आपके लगने वाले हैं, ठीक है। तो इसको कैसे हल करेंगे ये देख लो जरा सा। देखो सबसे पहले तो आप क्या करो कि यहाँ पर 4 है, यहाँ क्या है 32 है। क्या 4 से 32 कटता है? कटता है, ठीक है। तो इसको यदि हल करेंगे 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4 गुणा 4 बट्टे 3 गुणा 32, तो 4 कम 4 4 अट्ठा 32। काट दो सीधे, क्यों, ये तो भाग जा रहा है ना इसमें, 4 का भाग 32 में। अब ऊपर क्या बचा मेरा, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4 बट्टे नीचे क्या बचा 3 गुणा 8। अब 8 के अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं हम। 8 की क्या निकाल रहे हैं, तो क्या आएगा 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, कोई बच्चा बता सकता है सीधे? नहीं। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 चौको 8, 2 से भाग देंगे, 2 कितनी बार 2 बार, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड आप मौखिक भी बता सकते हो, सीखो इसको मौखिक भी करना। 4 दूनी 8 होता है ना, 4 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, तो क्या हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। आगे बात समझ में। अब ऐसे ही देखिए, अब इसको भी हम ना खोल देते हैं, ताकि मेरा जो है ना, ये तो मैं घातांक के नियम से भी कर सकता हूँ, दूसरा मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। 2 की घात 3 का मतलब क्या हुआ बच्चों, गुणा 2 गुणा 2। 3 की घात 4 का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 बट्टे 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। देखो यहाँ पर 3 से 3 कट गया एक बार, ठीक है। 2 से 2 कट गया एक बार, इस 2 से ये वाला 2 कट गया एक बार, इस 2 से ये वाला 2 कट गया एक बार। तो बचा क्या मेरा, बचा क्या 3 गुणा 3 गुणा 3 बचा। 3 गुणा 3 गुणा 3 को घात के रूप में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 3 की घात 3। तो अंत में उत्तर को ना घात के रूप में लिखना है, तो ये मेरा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखिए, यदि आप यहाँ से इसको ऐसे भी कर सकते थे बच्चों हम, ठीक है। कैसे कर सकते थे देखो जरा सा, वो चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। ये कितना है, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4 बट्टे 3 की घात 1। 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो गया, 2 की घात कितनी 3, ठीक है। यहाँ से हम घातांक के नियम भी लगा सकते थे इस पर। देखिए ये 2 है, ये भी 2 है, देखो हर में, अंश में भी है हर में भी है। तो a की घात m भागा a की घात n समान आधार वाले ये हैं, तो क्या हो जाता है a की घात m ऋण n। तो 2 की घात कितना हो जाएगा, 2 की घात 3 ऋण 3,
ये ऊपर आएगा तो ऋण का हो जाएगा, गुणा 3 की घात कितना, ये कितनी है 4, यहाँ कितना है 1, 4 ऋण 1, ठीक है। तो 2 की घात क्या आ गया बच्चों, 3 ऋण 3 क्या हुआ 0, और 3 की घात 3। अब 2 की घात 0 का मान कितना होगा, ये 1 होता है, याद रख लो। किसी की भी घात यदि 0 है, शून्य को छोड़कर किसी भी संख्या की घात यदि 0 है तो उसका मान कितना होता है बच्चों, हमेशा 1 होता है। देखो यहाँ से सिद्ध होता है, यहाँ भी 1 आया था, सारे 2 कट गए थे ना, तो सारे 2 कट गए तो कितना आया उत्तर 1। तो यानी कि 2 की घात 0 का मान कितना होता है 1, गुणा 3 की घात कितना बच गया 4, सॉरी कितना 3। तो 1 को 3 की घात 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 3 की घात 3 ही आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो यही उत्तर आया। देखो या तो आप ऐसे खोल के काटो, खोलो पहले इसको, ठीक है, उसके बाद काट दो, या फिर दूसरा इसी में ही घातांक का नियम लगा दो, ठीक है। तो दोनों तरीकों से हम इसको कर सकते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट है, देखिए बच्चों, 5 की घात 2 पूरे की घात 3 गुणा 5 की घात 4, ठीक है, ये पूरा एक ब्रैकेट के अंदर है, भागा 5 की घात 7। तो सबसे पहले जब कोष्टक लगे होते हैं ना बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोष्टकों को खोलते हैं। तो सबसे पहले कौन सा कोष्टक खोला जाता है, सबसे छोटा वाला, यहाँ पर अंदर देखो, है अंदर क्या लगा हुआ है, छोटा कोष्टक लगा हुआ है अंदर, ये ठीक है। पहले इस कोष्टक को हल करेंगे, उसके बाद फिर इस कोष्टक के अंदर का हल करेंगे, तब जाके फिर अंत में क्या करेंगे, भाग देंगे। समझ लो इस चीज को, सबसे पहले अंदर छोटा वाला कोष्टक खुलेगा, फिर यह बड़ा वाला खुलेगा, ठीक है, फिर उसके बाद फिर भाग देंगे। तो इस कोष्टक के अंदर की चीजों को हमने पहले करना है। इस कोष्टक के अंदर भी कोष्टक लगा हुआ है ना, तो इसके अंदर छोटा कोष्टक लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर एक रूल लग रहा है, देखो 5 की घात 2 पूरे की घात 3, कौन सा रूल लगना है इसमें, देखिए तीसरा वाला, a की घात m पूरे की घात n, ठीक है, a की घात m पूरे की घात n, m की जगह पर 2 है और n की जगह पर, तो क्या हो जाता है इसका, a की घात m गुणा n, गुणा हो जाते हैं। तो कितना आ जाएगा, 5 की घात कितना हो जाएगा, 2 3 6। तो आगे बात समझ में, 5 की घात 2 गुणा 3 ऐसे भी लिख सकते हो आप चाहे तो एक स्टेप में, तो ये आपस में गुणा हो जाएंगे और कोष्टक क्या हो जाएगा, हट जाएगा, गुणा 5 की घात 4, अब बड़ा ही कोष्टक रहा, भागा 5 की घात 7। अब कितना हो जाएगा, 5 की घात इसको गुणा करेंगे, 5 की घात 2 3 गुणा 5 की घात 4। अभी कोष्टक रहेगा यहाँ पर, क्योंकि अभी हमने पूरा अंदर हल नहीं किया है। 5 की घात 7। अब देखो, अब घातांक का नियम लगेगा, क्योंकि इसका आधार भी 5 है, इसका भी आधार क्या है 5। तो जब आधार समान होते हैं और हमें गुणा करना है तो क्या करेंगे, घातों को जोड़ देते हैं, ठीक है, सीधी बात। a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m धन n। तो यहाँ पर m की जगह पर क्या है 6, n की जगह पर क्या है, a की जगह पर क्या है 5। तो ये क्या हो जाएगा, 5 की घात 6 धन 4। अब देखो, अब ये वाला कोष्टक भी हट गया, आगे बात समझ में। अब मैंने इसका मान निकाल लिया ना, भागा 5 की घात 7, आगे बात समझ में। अब इस धर कर देता हूँ, तो ये 5 की घात कितना हो जाएगा बच्चों 10, 5 की घात 6 4 10, भागा 5 की घात 7, आगे बात समझ में। अब कौन सा रूल लगेगा, सेकंड वाला, a की घात m भागा a की घात n बराबर a की घात, तो कितना हो जाएगा, बराबर 5 की घात ऋण 7 बराबर 5 की घात 3। आगे बात समझ में। तो ये क्योंकि उत्तर को किस रूप में लिखना हमने, यदि घातांकी रूप में नहीं लिखना होता
तो मैं इसको क्या लिख सकता था, 5 की घात 3 बराबर 5 गुणा 5 गुणा 5, 25 पंचे 125। तो ऐसे भी उत्तर लिख सकते हैं हम इसका। समझ लो बात, यदि घात के रूप में नहीं लिखना होता तो, लेकिन हमको घात के रूप में लिखना है इसलिए यहीं तक होगा इसका उत्तर। ठीक है, आ रही बात समझ में?